अमराबाद नाम के गांव में एक चोर हुआ करता था। वो रोड पर खड़ी हो रखी कार, जीप, बस के टायर सब चुराकर निकाल कर ले जाता था। वो चोरी किए टायर को एक मैकेनिक शेड में बेचता था। उन पैसों से जुआ खेलकर, शराब पीकर ऐश करता था। अपने गाड़ियों के टायर को ऐसा गायब होता देख सारी गाड़ियों के मालिक परेशान हो जाते थे। उसी गांव में गगन नाम का एक गरीब किसान हुआ करता था। उसके पास एक पुराना ट्रैक्टर था। उसके पास जो छोटा सा खेत था, वो उस ट्रैक्टर की मदद से खेती करता था। एक दिन खेत में आए फसल को देखकर गगन बहुत खुशी से, आहा, बस एक और हफ्ते में फसल अच्छे से उगकर हाथ में आ जाएगा, तब बेचकर पहले तो जो उधारी है उसे चुकाना होगा। यूँ सोच रहा था कि दूर से उस ट्रैक्टर को देखकर कालिया मन में, आहा, वो मैकेनिक शेड वाला आजकल कह रहा था कि ट्रैक्टर टायर चाहिए, अच्छा डिमांड है, ये सब कह रहा था। इस ट्रैक्टर टायर को चुरा लिए तो बढ़िया होगा, उन पैसों से मैं अच्छे से मस्ती कर सकता हूँ। यूँ सोचा। उस रात को वो एक ट्रॉली ऑटो लेकर गगन के घर के पास आकर ट्रैक्टर के टायर को निकालकर ऑटो में ले गया और अगले दिन मैकेनिक शेड में बेच दिया। गगन जब फसल काटने के लिए बाहर आकर देखा कि टायर गायब है, तब हे भगवान, मैं क्या करूं? अब वो टायर चोर की आंख मेरे ट्रैक्टर पर गिर गई। फसल उगाने के ठीक समय पर ऐसे क्या हो गया? यूँ सोचकर परेशान हो रहा था कि उसके सामने बिना शरीर के पैर चलते हुए आए। उन्हें गगन आश्चर्य से देखकर, कौन हो तुम लोग? शरीर के बिना सिर्फ पैर है तुम्हारा, कुछ समझ नहीं आ रहा है। ऐसे कहा तो उनमें से एक, भाई, मेरा नाम प्रसून, उसका नाम है प्रवीण। हम दोनों जुड़वा हैं। लिलीपुट देश में पैदा हुए थे। हमारे गांव का नाम 1404 है। सब लोग हमें प्रसून प्रवीण 1404 कहते हैं। एक गुरु के पास हमने मंत्र विद्या सीखी और अहंकार से उनका ही अपमान किए। इससे वो हमारे शरीर गायब हो जाएगा ऐसा श्राप दिए। फिर मैं उनके पैर पर गिरकर गिड़गिड़ाया तो उस श्राप को कैसे तोड़ना है वो बताया। एक गरीब किसान की मदद से हमारा शरीर हमें वापस मिल जाएगा ऐसे कहा। हमें ये तो पता है कि हमारा दूसरा शरीर का हिस्सा कहाँ है, लेकिन वहाँ जा नहीं सकते क्योंकि हमारे आँख नहीं है। तुम्हें अगर दिक्कत ना हो तो उस ट्रैक्टर में बैठाओगे तो हम आपको मार्ग दिखाएंगे। अगर आपने ये मदद कर दी तो आपको जितना चाहिए उतना सोना देंगे। आपके आगे हाथ जोड़ना चाहे तो हमारे हाथ नहीं है। यूँ कहा गगन। अरे, आप लोग कितनी तकलीफ में हैं। मैं जरूर आपकी मदद करूंगा। आप लोग इतने छोटे हो तो उतने बड़े ट्रैक्टर को कैसे धक्के मारोगे? यूँ कहा प्रवीण। कहा ना, हमें मंत्र विद्या आता है। वैसे सारे कामों में एक जिसने तुम्हारे टायर को चुराया उसे भी सबक सिखाएंगे। यूँ कहा। एकदम से उनके पैर बड़े हो गए और ट्रैक्टर से जुड़ गए। ट्रैक्टर पर गगन बैठते ही वो पैर चलने लगे। ट्रैक्टर को यूं चलते हुए देख गांव में सारे लोग डर गए। उनमें कालिया भी था। वहां गांव वालों के सामने ट्रैक्टर आकर रुकी। प्रसून, गांव वालों, अब तक जो आपके टायर्स को चुराया है वो कमीना कौन है जानते हो? वो यही है, कहकर पैर से मारा। बस कालिया उछलकर नीचे गिर गया। प्रसून उसके छाती पर पैर लगाकर मार रहा था। तब वो, बाप रे, नहीं, मुझे मत मारो, वो चोर मैं ही हूँ, कहकर मान गया। इससे लोग उसे पकड़कर खूब मार रहे थे तो ट्रैक्टर आगे बढ़ने लगी। ट्रैक्टर में बैठा गगन जैसे वो पैर बोल रहे थे वैसे वैसे स्टीयरिंग घुमा रहा था। इस तरह ट्रैक्टर एक जंगल में आकर पहुंची। वहां देखने पर एक आग के गोले के बीच में छोटे छोटे लिलीपुट के शरीर थे। ट्रैक्टर के साथ आए पैर को देखकर वे बहुत खुश हो गए थे। तब बिना शरीर के प्रवीण, श्रीमान, वो नदी के पानी को लाकर इस आग पर डाले तो हमारा श्राप मुक्त हो जाएगा। कृपा करके ये काम कर दीजिए। यूं कहा।
तब गगन जाकर घड़े में पानी लाकर आग पर डाला। वो बुझते ही उनके पैर छोटे हो गए और फिर शरीर से जाकर जुड़ गए। अपने आप को यूं मामूली बनता देख वे लोग बहुत खुश हुए। प्रसून, श्रीमान, आपका ये एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे। उसके बदले हम आपको एक बहुमान देते हैं। कहकर दोनों हाथ घुमाते ही ट्रैक्टर के पहिए वापस आ गए। फिर खूब सारा सोना भी प्रकट हुआ। वो सोना ट्रैक्टर में लेकर गगन खुशी से वहां से निकल पड़ा।